नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, इससे पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को जोड़ और घटाव कैसे किया जाता था उनको कई उदाहरणों के साथ समझाया था। याद है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल याद होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं जो हम लोग साथ साथ में करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा है कि नहीं सीखा है। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम लोग कुछ अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए। तो बच्चों, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है अभ्यास के लिए, वो है सीता के पास 78 यानी 78 मोती हैं तथा रामू के पास 21 यानी 21 मोती है, तो दोनों मिलाकर कुल कितने मोती हैं? तो बच्चों, हम लोग अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बताइए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, आप बताइए, पढ़िए एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सीता के पास 78 मोती है। तो यहाँ पे लिखिए, हम लोग पहले लिख देंगे क्या? 78। ठीक है? सीता के पास कितनी मोती है? 78। ठीक है, यानी 78। और तथा रामू के पास 21 मोती है, यानी 21 मोती है। ठीक है, कितना है ये? 21 मोती है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कुल कितने मोती हैं? यानी कि अगर सीता के पास 78 मोती है और रामू के पास 21 मोती है, तो दोनों मिलाकर कुल कितने मोती हैं? तो बताइए, पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या करना होगा? बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है कि कुल मिलाकर, यानी कि जो 78 मोती जो सीता के पास था और रामू के पास जो 21 मोती है, उन दोनों को मिलाने के बाद, तो जब दोनों संख्याओं को आपस में मिलाया जाएगा, वो किस माध्यम से मिलाया जाएगा? जोड़ के माध्यम से मिलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसको पहले 78 मोती को 21 मोती के साथ जोड़ा जाएगा, तो कुल मोतियों की संख्या हमें मिलेगी। तो बच्चों, हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे 78 मोती है और यहाँ 21 मोती है। ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ने के लिए कौन सा मेथड यूज हो सकता है? किस तरीके से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही, इसको हम लोग जोड़ने के लिए इसको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से लिखना होगा तो उसके लिए क्या नियम है बच्चों, बताइए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये 78 है, तो 78 लिखने के लिए सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे, अच्छा बताओ बच्चों आप, इसमें इकाई कौन सी है? हाँ बिल्कुल 8 है। और दहाई पे दहाई के स्थानीय मान पे कौन सी संख्या है? बिल्कुल 7 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे लिखना होगा। याद है ना आपको? बिल्कुल, और जिसको याद नहीं है वो फिर से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्या, पहले बताइए ये कितनी डिजिट की संख्या है? कितनी अंकों की है? 2 अंकों की। बिल्कुल सही। तो 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या में आपस में जोड़ने के लिए क्या नियम है? बिल्कुल, तो पहले जो है 78 जो है 78 है, इसकी जो इकाई की संख्या है उसके नीचे जो 21 है, जिसमें इसकी इकाई की संख्या जो है उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर 21 में दहाई की संख्या कौन सी है? हाँ बिल्कुल 2 है, 2 है। और 78 में कौन सी दहाई की संख्या है? 7। बिल्कुल सही। तो ये दहाई संख्या को दहाई के नीचे लिखेंगे और इकाई की संख्या को इकाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या करेंगे? हाँ, पहले तो हमें ये जानने के लिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसके लिए मैंने बताया था ना आपको कि इसके लिए एक चिन्ह होता है। जोड़ के लिए एक चिन्ह होता है। वो कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? बिल्कुल सही, ये इस तरीके से प्लस वाला चिन्ह होता है। जब ये चिन्ह लगाते हैं बच्चों, इसका मतलब ये क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है
जोड़ करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो ये हम अब क्या करेंगे, जब इस तरीके से कहीं लिख जाएगा बच्चों ना, अगर मान लीजिए ये नहीं भी लिखा रहे और ये भी लिखा रहेगा तो अपने आप में बात समझ लीजिए कि जब ये प्लस है यहाँ पे बच्चों, यानी कि ये चिन्ह रहेगा, यानी कि इस संख्या को इस संख्या के साथ, इस संख्या को इस संख्या के साथ में जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल एकदम सही, सबसे पहले इकाई की संख्या को इकाई के साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये बताइए इकाई की संख्या कौन सी है? यहाँ पे इकाई पे कौन सी संख्या है? 8 है। बिल्कुल 8 है, और यहाँ पे 1 है। बिल्कुल, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ देंगे। किसको? 8 को 1 में जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 में और 1 को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे जोड़ेंगे? ऐसे मन में 8 को तो 1 में जोड़ना एकदम आसान सा है, आप तुरंत उसमें 1 ऐड कर देंगे और 9 आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है हम लोग ऐड करने में, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये फिंगर्स पे अगर आप लोगों के देखिए, आपके पास अगर कोई वस्तु नहीं, इससे पहले हमने आपको मोतियों को जोड़कर, टॉफी को जोड़कर और भी माचिस की तिल्लियों को जोड़कर आपको सिखाया था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी समय में आपके ये सब अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आपके फिंगर्स तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप इसको इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप इसको तरीके से देखिए, मैम ने क्या कर रहा है, ऐसे ब्लैक साइन ऐसे बना के रखा हुआ है। तो आप समझिए कि एक फिंगर में कितना है? 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना है कि 8 को 1 में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे 1 2 3 काउंट कर लेंगे, फिर 4 5 6 काउंट कर लेंगे बच्चों, फिर 7 8। ठीक है, 8 काउंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इसमें कितना करना है? 1 ऐड करना है। क्या करना है? 1 ऐड। तो यहाँ पे एक 1 और यहाँ पे कर लेंगे, इसी के बाद में 1 कर लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, कितना है काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से आप फिंगर्स पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी वस्तु की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या होगा? 9। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अब 7 को 2 में ऐड करना होगा। कैसे करेंगे? बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, 7 के बाद 2 8 9 ऐसे। अच्छा, उसी तरीके से आप फिंगर्स में भी फिर से कर सकते हैं। 7 पहले सबसे पहले करेंगे, फिंगर्स को 3 में अगर डिवाइड कर दिए हैं तो इसको एक फिंगर में, एक उंगली पे 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 है बच्चों। फिर उसके बाद 2 और ऐड करना है, तो फिर 1 2। ठीक है बच्चों, फिर क्या यहाँ से ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 9 किस तरीके हो जाएगा? 9। अच्छा बच्चों, एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, अभी तो पहले कितना हो गया बच्चों? 78 प्लस 21 कितना हो गया? 99। अच्छा, एक और तरीका है बच्चों, अगर आपके फिंगर्स पे काउंटिंग, एक और तरीका है आपको। किस तरीके से है? आप अपनी कॉपी पे, रफ नोटबुक है या जो भी कॉपी आपके पास अवेलेबल है, उस पे आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे 8 है तो आप 8 लाइन बना दिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 उसमें और ऐड करना है, तो 1 उसमें एक लाइन और यहाँ पे खींच लीजिए। अब उसके बाद आप फिर से टोटल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से भी, एक तरीके फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और इस तरीके से लाइन भी करके आप उसको कर सकते हैं, तो वापस कितना आएगा? 9 आएगा। उसी तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 और 2 को ऐड करने के लिए फिर से 7 लाइन यहाँ पे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, फिर 2 अलग से इधर बना दीजिए, फिर ठीक, और फिर दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, फिर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 9 है। तो एक ये भी तरीका है, आप लाइन खींच के भी उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कितना आया बच्चों? 99। तो ये 99 क्या बताता है बच्चों? बिल्कुल मोतियों की संख्या बता रहा है। क्यों? आपने जोड़ा किस चीज को है? मोती को ही जोड़ा है। 78 मोती था, यहाँ लिख देते हैं 78 मोती था, उसमें कितनी आपने मोतियां जोड़ी हैं? 21। ठीक है, तो फिर आपका आया क्या? 99। कितने कुल कितने हो गए? 99 मोती। ठीक है, तो बच्चों आपको लिखना होगा किस तरीके से कि कुल मोतियों की संख्या बराबर 99। ठीक है,
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीता के पास 78 मोती है तथा रामू के पास 21 मोती है, तो दोनों मिलाकर 99 मोती होंगे। ये जोड़ने के बाद इस तरीके से दिखा के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को मैथ के प्रश्न जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख पाते हैं और भूलते नहीं हैं। इसलिए मैथ ऐसा विषय है बच्चों ना, जो प्रैक्टिस का विषय है, उससे ज़्यादा हम लोग करके सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक के लिए भी याद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग और प्रश्न करके उसको और समझ बनाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, एक झूला में 78 बच्चे सवार हैं। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न? एक झूला है, एक झूला देखते हैं ना, बड़ा सा झूला जो होता है। ठीक, झूला तो कई तरह का होता है, लेकिन ये बड़े झूले के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 78 बच्चे सवार हैं। तो बहुत बड़ा सा झूला कोई होगा जिसपे 78 बच्चे झूल सकते होंगे, इसलिए उस पर उतने सवार होंगे, उतनी कैपेसिटी होगी, तभी तो उसमें सवार होंगे। ठीक है, तो कोई एक झूला है जिसपे 78 बच्चे सवार हैं। ठीक है, तो यदि उनमें से, यानी कि जो बच्चे जो सवार हैं किस पे? झूले में, तो जो झूले में जो 78 बच्चे सवार हैं उसमें से 44 बच्चे उतर गए। ठीक है, क्या हुआ है? जो 78 बच्चे पूरी तरीके से बैठे हुए हैं झूले में, उसमें से 44 बच्चे, 44 बच्चे उतर गए। ठीक है, तो आगे है, तो बताओ अब झूला में कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो प्रश्न है बच्चों, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक झूला में 78 बच्चे सवार हैं, यदि उनमें से 44 बच्चे यानी कि 44 बच्चे उतर गए तो बताओ अब झूला में कितने बच्चे हैं? ठीक है बच्चों, अब बताइए, अब आप समझिए और हमें बताइए कि इसमें हम लोगों को क्या करना होगा। 78 बच्चे सवार थे और 44 उतर गए हैं, अब झूले में कितने बच्चे बचे हैं बताइए। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? जोड़ करना होगा? नहीं, बिल्कुल जोड़ नहीं करना होगा। क्या करना होगा? बिल्कुल सही, घटाव करना होगा। ठीक है, क्यों करना होगा? क्योंकि देखिए ऐसे था कि मान लीजिए कोई ऐसा झूला एक होता ना, इसमें बैठने के लिए, ऐसे मान लीजिए बड़ा सा झूला है, इसमें बैठने की कैपेसिटी हो, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए टोटल ऐसे करके, अभी कितने बच्चे हैं ऐसे, अभी मान लीजिए कितने थे? 78 बच्चे बैठे हुए थे और फिर झूला रुक गया, किसी भी कारण से रुका होगा, और 44 बच्चे इसमें से निकल गए हैं। ठीक है, यहाँ से 44 बच्चे निकल गए, बाहर चले गए। अब इस 78 बच्चे में से कितने बच्चे अंदर बचेंगे? तो ये जितने बचेंगे उसमें हमें क्या करना होगा? घटाना होगा कि टोटल 78 बच्चे में से 44 को हमें घटाना होगा, तो ही हमें बचे हुए बच्चों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्न रहता बच्चों, अच्छा यहाँ जोड़ कब करते हम? बिल्कुल, हम यहाँ पे जोड़ का कॉन्सेप्ट तब लाते जब यहाँ लिखा होता कि झूला में 78 बच्चे सवार हैं और यदि उसमें 44 बच्चे और भी चढ़ गए, उतर नहीं गए यानी और चले गए उस झूले में, और बच्चे चले आए और बच्चे बैठ गए, तब तो कुल बच्चों की संख्या पूछता, तब हमको वहाँ पे जोड़ करना होता। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया रहा है कि 78 बच्चे सवार हैं तो उसमें से 48 बच्चे उतर गए हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए जो है बच्चों को उतरने के बाद बचे हुए बच्चों की संख्या हमें जब बतानी होगी तो यहाँ पे जोड़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? घटाव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको करने के लिए हम लोगों के लिए क्या नियम है अब बताइए कि इसको हम लोग अगर इस तरीके से घटाव करना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे उसी तरीके से जैसे अभी हम लोग जोड़ में किए, सबसे पहले हम लोग 78 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 44 लिखना है, तो 44 लिखने के लिए इसके लिए क्या रूल होगा बच्चों? बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि ये दोनों 2 अंक की ये संख्या है। ठीक है, 78 भी और 44 भी
2 अंकों की संख्या है। तो इसमें जो है इकाई वाली संख्या के नीचे इकाई वाली संख्या लिख देंगे 44 का, और दहाई वाली संख्या के नीचे दहाई लिख देंगे। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हमें घटाना है इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जोड़ तो हम लोगों ने सीख लिया, जोड़ के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया था, क्या सीखा था? यस, प्लस। इस तरीके से किया था, क्या किया था, ऐसे करके प्लस किया था। इसका मतलब ये है कि हमें जोड़ करना था। लेकिन जब हम लोग को घटाना करना होगा या घटाव करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, क्या चिन्ह यूज करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये इस तरीके से करेंगे। ये माइनस का साइन है या घटाने के लिए सिंबल है। जब यहाँ पे ये लगता है इसका मतलब है कि अब हम इसे जोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे, ठीक है बच्चों। और घटाना जैसे शब्द ही बोल रहा है कि घटा दिया, यानी कि घट गया। जोड़ना मतलब जुड़ गया, घटाना मतलब घट गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितने बच्चे घट गए हैं? 44 यानी 44। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यस, सबसे पहले हम लोग इकाई की संख्या पे आएंगे, ठीक है। इकाई की संख्या को इकाई के साथ घटाएंगे, यानी कि इकाई में कौन सी संख्या यहाँ पे बच्चों? 8 है, और 8 को किस में घटाएंगे? 4 में। बिल्कुल सही। तो 8 में 4 को कैसे घटाएंगे बच्चों, आप बताओ। हाँ, कुछ तो बड़े स्मार्ट है, ऐसे ही बता दिए। लेकिन चलो हम लोग इस तरीके से करते ताकि सभी लोग साथ में कर लें। जैसे फिंगर्स में हम लोग अभी एडिशन किए हैं ना, जोड़े हैं ना, उसी तरीके से इसी तरीके से फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास, जैसे कि मैं अभी बताई कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं मौजूद है तो आप अपने फिंगर्स पे उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। ये बड़ी वाली संख्या जो ऊपर है, ठीक है। 8 में से 4 को माइनस करना है, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे काउंट करेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और नहीं ऐड कर देना, हम क्या करना है, हटा देना है अब इसको। अब इस 8 में से 4 को पहले निकाल देंगे। तो 4 को निकाल दिए, 1 2 3 4, 4 हम निकाल दिए। फिर बचा कितना, काउंट करें, 1 2 3 4, ठीक है। कैसा, क्या कितना बचा बच्चों? 4। बिल्कुल। अच्छा एक बात करिए, एक तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं फिंगर्स पे, लेकिन जिस तरीके से भी हम लोग एडिशन इस लाइन खींच के किए थे ना, क्योंकि हमारे पास कॉपी पेन रहेगी तो ये काम भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को आपस में जोड़ने कि हम टॉफ़ी लाएं या कोई मोतियाँ लाएं और उसकी मदद करें। हम लोग सिंपली एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लेंगे। फिर हमें क्या करना है, 4 को इसमें से घटा देना है, यानी निकाल देना है, हटा देना है, ठीक है। यानी यहाँ से फिर 1 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, 4 को हटाएंगे। फिर जो बचेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो कितना बचा बच्चों? 4। तो ये हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इकाई की संख्या हो गई। अब फिर हमारा नंबर आता है दहाई को, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना कि पहले इकाई वाली संख्या को घटाएंगे, फिर दहाई पे आएंगे, ठीक है। जब 2 अंकों की संख्या रहेगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 7 है, और हम यहाँ पे कितना है, 4 है। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, 7 को 4 से घटाना है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से नंबर लाइन, अच्छा एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। पहले फिंगर्स लेंगे, ठीक है। फिंगर्स में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट करेंगे बच्चों। जैसा कि मैं बताई कि एक फिंगर में 3 ऐसे लाइन खींच सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। कितना है, 7। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे घटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, तो घटाने के लिए मतलब हटा देंगे। कितना हटाना है हमें, 4। 1 2 3 4 हटा दिए, ठीक है। बचा कितना, 1 2 3, कितना बचा बच्चों, 3। तो फिर यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। उसमें से कितना हम लोग हटाना है, इस तरह से लाइन खींच के भी कर सकते हैं ना, जैसे ये 8 को 4 से किए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्या करेंगे, 7 यहाँ पे खींच दिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ पे 4 हटा दिए, 1 2 3 4 हटा दिए बच्चों, ठीक है। तो फिर कितना बचा, देखो काउंट करो, 1
2 3, ठीक है बच्चों, कितना आया 3, बिल्कुल। तो यहाँ पे किए थे हम लोग इस तरीके से फिंगर से, तब भी आया था 3, और इस तरीके से जब हम करते हैं लाइन खींच के तो भी कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है बच्चों, कितना आया 3। तो कितना हुआ बच्चों ये 34। ये है क्या, ये 34 क्या है बच्चों, बिल्कुल जो 78 क्या है यहाँ पे, ये सवार बच्चों की संख्या है जो कि झूले पे हैं, ठीक है। और ये 44 बच्चों की संख्या है क्या, जो झूले से उतर गए हैं, ठीक है बच्चों, जो झूले से उतर गए हैं। यानी कितने बचे हैं, तो अब झूले में कितने बचे हैं बच्चों, 34 बच्चे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये उत्तर क्या आएगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे आप कि यदि किसी झूले में 78 बच्चे सवार हैं और उसमें 44 बच्चे उतर गए, तो झूले में बचे हुए बच्चों की संख्या 34 यानी कि 34 होगी, ठीक है बच्चों। आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें जोड़ का कॉन्सेप्ट लगेगा कि घटाने का, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न पढ़ के आराम से तब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इसमें जोड़ना है कि घटाना, तब प्रश्न को करिएगा, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। एक तालाब में 42 बड़ी मछलियां, ठीक है, क्या है बच्चों, एक तालाब है, ठीक, उसमें 42 बड़ी मछलियां तथा 57 छोटी मछलियां हैं, ठीक है बच्चों। क्या है, एक तालाब है, उसमें 42 बड़ी मछलियां हैं और 57 छोटी मछलियां हैं, ठीक है। तो तालाब में कुल कितनी मछलियां हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए इसमें क्या करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा ऐसा तालाब है, उसमें 42 बड़ी मछलियाँ रहेंगी, ठीक है बच्चों, बड़ी मछलियाँ, ठीक। और उसी में क्या है, छोटी मछलियाँ भी हैं, कितनी है छोटी मछलियाँ, 57, यानी कि बड़ी जो मछलियाँ हैं उनकी संख्या कम है और जो छोटी मछलियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। कितनी है, छोटी मछलियाँ, ठीक है। अब बताइए कि इसमें पूछा है क्या प्रश्न, प्रश्न ये पूछा है कि तालाब में कुल कितनी मछलियां हैं, ठीक। तो अब आप सोचिए कि क्या करना होगा यहाँ पे। अब कुल कितनी मछलियां हैं ये पूछा है, उसमें ये नहीं पूछा है कि कुल कितनी बड़ी मछलियां हैं या कितनी छोटी मछलियां हैं, ठीक है। कुल मछलियों की संख्या क्या होगी, यानी कि वो बड़ी मछलियों को भी सोचना है और छोटी मछलियों को भी सोचना है, यानी कुल को सोच के बताना है कि कुल इस तालाब में कितनी मछलियां हैं। तो आप बताइए इसको क्या करना होगा बच्चा, क्या करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही, आप एकदम सही गैस किए हैं। इसमें हम लोग जोड़ का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर 42 मछलियां हैं और उसमें 57 और मछलियां हैं तो कुल कितनी मछलियां हो तो उसमें टोटल बताना है, तो उसमें आपको जोड़ लगाना होगा। बिल्कुल सही। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग किए हैं पहले भी, क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, बिल्कुल सही, बिना किसी ऑर्डर के कि 42 छोटा संख्या है और 57 बड़ी संख्या है तो ऊपर नीचे किसको लिखें, कुछ जोड़ में ऐसा कुछ नहीं सोचना है बच्चों। आप इसको, अच्छा बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 42 + 57, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, पहले 42 किस तरीके से लिख दिया 42, और उसमें जोड़ने के लिए जब 57 लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इकाई की संख्या जो 57 में ये यहाँ है और दहाई की यहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा बच्चों, बिल्कुल सही, जोड़ का निशान यहाँ लगाना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम जोड़ लगा कर रहे हैं या घटाव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे बताइए, क्या बताई थी मैम आपको कि यस
फिंगर्स को जल्दी से करके हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 करेंगे, 1 2, एडिशन है बच्चों, जोड़ है यहाँ पे, तो 2, तो फिर यहाँ से 2 से हटाएंगे नहीं, 2 में और जोड़ने हैं, तो 2 में कितना जोड़ना है बच्चों, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। तो हम लोग 2 यहाँ पे करेंगे, फिर 7 और इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा 2 + 7, ठीक है बच्चों। तो फिर अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में फिर से काउंट कर लेंगे सब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे कर सकते हैं 9, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अभी जैसे बताई मैं आपको ना, यस 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कर लिया। ये तो 7 बाद में ना बच्चों, सबसे पहले आप 2 कर सकते हो, 1 2 कर लिया, फिर यहाँ पे जोड़ोगे आप 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख सकते हो। फिर आप टोटल फिर आपस में फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लिख दोगे 9, ठीक। उसी तरीके से आप क्या करोगे, 4 और 5 को आपस में जोड़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले वैसे ही फिंगर्स पे कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक। फिर 5 और काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। फिर कितना हुआ, फिर आपस में शुरू से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी आप 9 कर सकते हो। यहाँ पे 4 + 5 हो गया 9, ठीक। और दूसरा क्या तरीका है बच्चों, यस बिल्कुल सही, आप लोग एकदम स्मार्ट हो गए। इसको क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे, बिल्कुल। फिर प्लस 5 लाइन खींच दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद इसको फिर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। क्या होगा 9, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया 99, ठीक है बच्चों। तो ये 99 क्या है बच्चों, यस मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या। तो यानी ये 42 कितनी है, ये बड़ी मछलियों की संख्या है, ठीक है। और ये 7 जो है छोटी मछलियों की संख्या है, ठीक है। और मान लो मछलियाँ कर लिख दिया, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, और यानी ये कितना हो गया 99 मछलियाँ, ठीक है बच्चों। कुल मिला के कितनी मछलियाँ हो गई तालाब में, 99 मछलियाँ, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों को ध्यान देना होगा, जब कोई प्रश्न आए आपके सामने तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि इस प्रश्न में हमको जोड़ का कॉन्सेप्ट लगेगा कि घटाव का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब तो हमें यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न पढ़ के आप बता सकेंगे कि किस प्रश्न में हमें जोड़ करना है और किस प्रश्न में हमें घटाव का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, आप उसको नोट करिए, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए ये 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं, आप इनको पढ़िए और समझिए कि इसमें हमें जोड़ का कॉन्सेप्ट लगाना है या घटाव का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग फटाफट नोट करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न है आपका पहला, एक दुकान में 66 पुस्तकें हैं, ठीक है बच्चों। एक दुकान में 66 पुस्तकें हैं, उनमें से 30 पुस्तकें बिक गई, तो अब दुकान में कितनी पुस्तकें बची हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रश्न है आपका, यदि एक बगीचे में 37 पेड़ हैं तो ऐसे 2 बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट कर लिया इसको, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको सही तरीके से समझ लिए होंगे कि किस तरह के प्रश्न में जोड़ का कॉन्सेप्ट लगाना है और किस तरह के प्रश्न में माइनस यानी घटाव का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न आप अवश्य रूप से किए रहिएगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।